एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये स्प्रेड जो है ये जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और हम देखेंगे कि फरवरी जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है अगर आप जेमिनी हैं, सन पे, मून पे या असेंडेंट पे। मैं कोई भी और बात करने से पहले बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलूँगी और मैं आपको बताना चाहूँगी कि करंटली जो आपके सामने इस टाइम पे सिचुएशन और सनारियो है उसकी बैकग्राउंड में एक बहुत लंबा इंतज़ार है। जैसे आप किसी चीज़ के होने का, किसी शख्स के आने का, कोई मामला सेटल होने का इंतज़ार करते रहते हो और ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। और फिर उसके बाद वो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो तो हुई नहीं, लेकिन उसको करने की कोशिश में आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े और बदमज़गी और क्वारल जो जिसको हम बोलते हैं, या खामखा की बात बढ़ जाती है। इस किस्म की सिचुएशन जो है वो कुछ अर्सा पहले तक बाकी रही है और अब करंटली एक अजीब किस्म की खामोशी सी छा गई है। ये खामोशी ऐसी है जिसमें इंसान जानबूझ के बात नहीं कर रहा होता और ये भी मुमकिन होता है कि आप सिर्फ खामोश हो के बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो, चीज़ों को, मामलात को समझने की कोशिश कर रहे होते हो। प्रॉब्लम जो है इस टाइम के ऊपर सिचुएशन में वो ये है कि आपको एक पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है। चूँकि बाकी सारे कार्ड्स जो हैं वो बहुत हद तक रिलेशनशिप और एक इमोशनल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, सो आई रियली बिलीव कि ये कोई बिज़नेस पार्टनरशिप शायद नहीं है। और जेमिनी इस महीने बहुत हद तक कंसर्न्ड है अपने रिलेशनशिप के बारे में। और चैलेंजिंग पोजीशन पे जो कार्ड है वो भी हमें यही बता रहा है कि कम्युनिकेशन करना, बातचीत बढ़ाना, अपनी बात या अपनी ख्वाहिश को दूसरे तक पहुंचाना और वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जो आप लोगों के दरमियान में एक रिलेशनशिप बना सके। ये सब वो बातें हैं जो कि इस महीने का बेसिकली आपके लिए चैलेंज है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी आपको ज़हनी तौर पे इस बात का एहसास है कि मामलात जो हैं वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाए और सिचुएशन बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है। हालांकि आपने जितना भी इंतज़ार किया है और जितनी भी कोशिश की है वो जैसे बिल्कुल उल्टी हो गई है, और बावजूद इसके कि आपने अपने एंड पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की है, लेकिन सिचुएशन जो है वो या वो पर्सन जो है वो उसके साथ आपके ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे इस्टेब्लिश नहीं हो सके। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई इस किस्म के मैसेजेस भी उन्हें किए हों या किसी न किसी अंदाज़ में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की हो, जहाँ पे हम दूसरे को एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम कितना पैशनेटली इन्वॉल्व हैं आपके साथ। लेकिन दूसरा पर्सन जो है उसकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं नज़र आ रही इस मामले में, या कंसिड्रेशन नहीं नज़र आ रही। आपकी सब कोशिशें जो हैं वो अल्टीमेटली बिल्कुल खामोश और ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ तक ये बात है कि साइलेंट कौन है, बात कौन नहीं कर रहा, ये बहुत हद तक मुमकिन है कि ये वाइस वर्सा सिचुएशन चल रही हो। अगर आप जेमिनी हैं और हो सकता है कि अब आपको चूँकि रियलाइजेशन हो गई है कि सिचुएशन में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल निल होती जा रही है, तो आप चुप हो गए हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस इसमें इसी बात के हैं कि आप जिस पर्सन को परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि अभी आप फरवरी के बाद भी एक दफ़ा ये कोशिश करेंगे, वो पर्सन जो है वो पॉजिटिव जवाब तो क्या देना है उसने आपको, वो पर्सन जो है वो खामोश हो गया है। यहाँ पे इस दफ़ा इत्तेफाक ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइंस जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आ रहे, जिससे मैं ये कह सकूँ कि जेमिनी पॉसिबली किन के साथ डील कर रहे हैं। ज़्यादातर माइनर आर्काना है जो कि मुझे ये बात बता रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है एक टेम्परेरी सिचुएशन है, और टेम्परेरी इन अ सेंस कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मायने रखती हो, और जब ये सिचुएशन रैप अप हो जाएगी, जब आप इसमें से बाहर आ जाएंगे, तो इवेंचुअली आपको भी रियलाइज़ होगा कि शायद ये इतनी बड़ी बात थी नहीं जितनी बड़ी बात आपने इसको बनाया हुआ था। तो पर्सन आपका जो है वो बिल्कुल भी आपकी तरफ इंक्लाइंड नहीं है। ऑन द अदर हैंड आप बहुत अरसे से
कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली वेट कर रहे हैं, हर थोड़े दिनों के बाद कुछ बात करने की कोशिश करते हैं और जवाब आगे से कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल एक डेड सी साइलेंस है। आपने ये भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है और आपको उम्मीद है, अभी तक आपको उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी मर्ज़ी की डायरेक्शन में चलेंगी, हालात जो है वो कुछ बेहतर हो जाएंगे और इवेंचुअली मैं जो अपॉर्चुनिटी सिचुएशन के अंदर रखूँगा या रखूँगी तो मेरा पर्सन जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट आई रियली हैव अ डाउट कि ऐसा कुछ भी होने जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल बाकी जो कार्ड्स हैं यहाँ पे वो मुझे ये बता रहे हैं कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ एंडिंग विच इज़ अराउंड द कॉर्नर। और इसमें ये बात ज़रूर है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें आप ये कहते हो कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हाँ, ये एक ऐसा फेज़, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टर्न ज़रूर है आपकी लाइफ में जहाँ कुछ कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, एक कंप्लीशन का फेज़ जो है वो बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसमें दो बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तो मोनोलॉजी में जो आपके लिए कार्ड आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अभी पता नहीं कितने अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंट टाइमलाइंस चल रही हैं। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जितने अरसे से भी ट्राई कर रहे हैं और आगे जितना अरसा भी ट्राई करते रहेंगे, सिचुएशन में से कुछ निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा। चीज़ें आपकी डायरेक्शन में आती हुई, वो पर्सन आपकी डायरेक्शन में आता हुआ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्टोरी जो पर्सन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फोर्स ही करने की एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ही करने की एबिलिटी होती है। तो आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा किडिश, या आपकी ऑफ़र्स भी बहुत ही ज़्यादा किडिश नज़र आ रही हैं और चांसेस आर देयर कि आप जो हैं वो उनकी नज़र में, चाहे आपकी एज कुछ भी है लेकिन आपके पर्सन की नज़र में आप बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी लिए हुए हैं। शायद आपको वो इररिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हो, शायद वो ये समझते हो कि अभी आपको उतनी समझ नहीं है, या आप उनके कैलिबर के नहीं हैं, या एनर्जेटिकली आप उनके साथ मैच नहीं कर रहे। सो ये सब बातें हैं जो कि आपके पर्सन के जहन में मौजूद हैं। दूसरा कार्ड जो है वो डेस्टिनी का है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है और ये कार्ड हमें ये बताता है कि चीज़ें जो हैं या मामलात जो हैं वो सब कुछ ऐसे नहीं होता है, ब्लैक और वाइट की तरह क्लियर नहीं होता है। चीज़ें बाज़ दफ़ा ग्रे एरिया में भी चल रही होती हैं, एक बात। दूसरी बात कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ पेनफुल है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप बुरा समझ रहे हैं अभी और या नेगेटिव समझ रहे हैं अभी, तो वो चीज़ें जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही हैं या आपके हिसाब से पॉजिटिव नहीं है, वही चीज़ें आपको रियलाइजेशन देती हैं कि असल में क्या अच्छा है। सो बैड गुड या लाइक डिसलाइक पैरेलल चल रहे हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो वही चीज़ें आपको लीड करेंगी। वो जो चीज़ें आपको नापसंद है इस टाइम पर वो आपके सामने हैं, वही चीज़ें आपको पता चलाएंगी कि असल में आप चाह क्या रहे हैं। ठीक है, असल में वो क्या चीज़ है जो आपकी डेस्टिनी है। सो अपनी डेस्टिनी को फाइंड आउट करने की आपको कोशिश करनी है। अगर यहाँ पे ये एक जो मैंने कहा कि एक सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, अगर ये कंप्लीशन की सिचुएशन है, तो ये बात याद रखें कि जब भी कोई चीज़ कंप्लीट होती है उसके साथ एक नई बात जो है ना वो सामने आती है, और वो नई बात ही वो नया रास्ता होता है जो कि हमें हमारी डेस्टिनी की तरफ लेके जाता है। मेरा ये ख़्याल है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा आपको अपने कंप्लीट आंसर्स मिलने में, ठीक है। और लेकिन ये है कि अच्छा, ये टाइम पीरियड कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स का भी हो सकता है, आज के टाइम से लेके 10 मंथ्स का भी हो सकता है, एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है। और
अच्छा, उसमें क्या उस वक्त तक क्या होगा, ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल एक हैंगिंग पोजीशन में रहेंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा सिचुएशन में हमें ये महसूस होता है कि क्लोजर नहीं है, मामलात ख़त्म नहीं हुए हैं, चीज़ों में क्लोजर नहीं आया है। हालांकि क्लोजर आ चुका होता है, लेकिन हमें वो रियलाइज़ करने में, उन बातों को समझने में इतना टाइम लग जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि 10 मंथ्स या एंड ऑफ द ईयर जो है वो भी पॉसिबल है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आप इसको जल्दी जल्दी रियलाइज़ कर लें। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।